प्रश्नावली 6C। प्रश्न नंबर 1। एक त्रिभुज के कोण 3x अंश, 2x माइनस 7 अंश और 4x माइनस 11 अंश है। यानी पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है और तीसरा कोण ये है। तो x का मान तथा त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इसमें x का मान निकालेंगे और जब x का मान निकल जाएगा तो इसमें x का मान रखेंगे तो पहला निकलेगा, इसमें रखेंगे तो दूसरा निकलेगा और इसमें रखेंगे तो तीसरा। अब कैसे निकलेगा, हल करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यह हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए पहला कोण 3x अंश, दूसरा कोण ये है और तीसरा कोण ये है। प्रश्न में दिया हुआ है पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, तो तीनों का योग बराबर 180 अंश। अब 3x और 2x 5x और 4x 9x और -7 और -11 मिलके -18। इस तरह से ये इतना हो गया, 180 उतार लिए। अब 9x बराबर पक्षांतर कर दीजिए तो -18 इधर आएगा +18। इस तरह से 180 में 8 जोड़ेंगे, ये 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 198। अब 198 हो जाएगा, 9x बराबर तो x बराबर ये 9 इधर आ जाएगा तो ये इसे भाग देंगे तो x बराबर 22 अंश। अब त्रिभुज में पहला कोण है 3x, तो x का मान 22 आया है, इसलिए 3 गुणे 22, x के जवाब 22 बराबर ये पहला कोण आ गया। अब दूसरा कोण बराबर 2x माइनस 7, तो x के जवाब 22 रखेंगे तो 2 गुणे 22 और -7, 22 में 2 से गुणा करिए, 7 घटा दीजिए, इतना। अब तीसरा कोण है 4x माइनस, फिर x का मान यहाँ रखेंगे, गुणा करेंगे और इसमें से 11 घटा देंगे। इस तरह से तीसरा कोण ये उत्तर आ गया। अब एक और प्रश्न बता रहे हैं, इसी तरह मिलता जुलता है, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 5। त्रिभुज ABC में कोण A यानी पहला कोण, कोण B दूसरा और कोण C मतलब ये, फिर 3 कोण दिया हुआ है। आज त्रिभुज का प्रत्येक कोण पूछ रहा है, उसी से मिलता जुलता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। इसलिए त्रिभुज ABC में पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण बराबर 180 अंश। अब कोण A के जगह पर ये प्रश्न में दिया हुआ है, कोण B के जगह ये प्रश्न में दिया है, कोण C के जगह ये प्रश्न में दिया है। इस तरह से तीनों प्लस करके बराबर 180 अंश। अब ये x है, एक 2x 2x और 2 4x। अब 15, ये 35 में से 15 घटेगा -20, 180 उतार लेंगे। 4x, अब ये पक्षांतर करेंगे, -20 इधर आ जाएगा तो 180 में 20 जोड़ेंगे 200। इस तरह से 4x बराबर 200, तो x बराबर 200 में 4 से भाग करेंगे, x का मान 50 आ गया। अब उसी तरह कोण A बराबर x प्लस 15 है, तो x के जगह पर क्या रखेंगे, ये जो 50 आया है आप प्लस 15, तो 50 और 15 65, पहला उत्तर। दूसरा कोण B बराबर x, तो x का मान 50 आया है, इसलिए ये कोण B का मान 50 आ गया। और कोण C का मान 2x माइनस 35, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 50, 50 दूनी 100, 100 में से ये 35 घटेगा 65, तो ये कोण C का मान आ गया। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया।